Hello students, Vishaka ma'am here with our Marathi subject and our lesson name Shabdabag. Okay. लेसन नेम शब्दबाग. लेसन का नाम हमारा शब्दबाग रहा, फिर भी मैं आपको इंग्लिश पिक के दिखा रही हूँ, तो आप थोड़ा सरप्राइज मत हो जाओ. एक इसमें क्यूरियसिटी आप लगाओ कि मैम मराठी के लेक्चर में इंग्लिश के वर्ड्स या इंग्लिश या ऑब्जेक्ट क्यों दिखा रही है. जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज. ओके. तो शब्दबाग मीन्स हमारे पास जो वर्ड रहते हैं, एक एक वर्ड रहते हैं, तो वर्ड को एक साथ जोड़कर हम जो सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश में उसको सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसी को मराठी में वाक्य बोलते हैं. और वही वाक्य में शब्दबाग. मतलब सपोज अगर मेरे सामने ये कुछ चीज़ें हैं, इनको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, क्योंकि हमारा हेडलाइन देखो, ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ड एग्जाम्पल्स. तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें पेंसिल है, एप्पल है, बुक है, स्कूल बैग है ना, बोर्ड है. तो ये ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास है, सपोज ऐसे इमेजिन करो मेरे पास है, आप मेरे सामने बेंच पे बैठे हो, तो मैंने आपको ऐसे इशारे से बुलाया और इसमें से कोई उठाने के लिए बोला, लेकिन मेरे मन में प्रॉपर कोई एक ही चीज़ है कि आप पेंसिल उठाओ. आपको समझ में आएगा क्या मेरा इशारा? कुछ नहीं. आप क्या करोगे, हर एक चीज़ उठा के मुझे पूछोगे, मैम ये, मैम ये, मैम ये. नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मैम को बोलना क्या है. तो इसके लिए मैंने अगर एक वर्ड यूज़ किया, एक 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 वर्ड यूज़ किया, और वो वर्ड सब एक साथ मैंने लगाए, एक साथ बांधे मैंने, और एक साथ वर्ड लगाने के बाद उसका एक मैंने सेंटेंस बनाया, तो आपको पता चलेगा ना. सपोज पेंसिल है या एप्पल है, मैं पेंसिल लेती हूँ, यहाँ मेरे पास पेंसिल है, तो मैंने आपको बोला कि सुमेध कम हेयर एंड टेक दिस पेंसिल. वही मैंने हिंदी में बोला, सुमेध यहाँ आ जाओ और ये पेंसिल लो. यही सेंटेंस मैंने मराठी में बोला, सुमेध इकडे ये आणि हे पेंसिल घे. ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस. और ये सेंटेंस बोलने के बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा ना कि मैम को क्या बोलना है. तो इसी सेंटेंस को मराठी में हम लोग वाक्य बोलते हैं. अभी आप अगर महाराष्ट्रियन हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी हो, तो आपकी मम्मी आपको ऐसे कुछ एक चीज़ दे के ऐसे बोलती है क्या, इशारे से बोला होगा. अगर डांटना है तो इशारे से डांटती है, लेकिन जब प्रॉपर मुंह से वर्ड आते हैं, चुप बैठो स्टडी करो, तो ये वाक्य जब निकलता है तो आपको पता चलता है ना कि आपको करना क्या है. तो यहाँ हमारा टॉपिक यही है, शब्द बाग. शब्द बाग मीन्स हमारे सामने जितने भी वर्ड्स दिए हैं, वो वर्ड्स अपने हिसाब से सीक्वेंस में लगा के उसका एक एक वाक्य बनाना है. सो नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट टू आवर टुडेज टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक लेंगे मुझे लगता है इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत हो गया. लेसन नंबर 30, शब्द बाग 3. शब्द ऐका, वाचा, वाक्य तैयार करा. सेम वाक्य मीन्स सेंटेंस तैयार करा. अगर आपको वाक्य मीन्स क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर पेंसिल से सेंटेंस लिख सकते हो बुक्स के ऊपर. पहले देखो बॉक्स में वर्ड दिए गए, भाजी, फूले, दे, आन. अभी ये चार जो अलग अलग वर्ड है, ये हम अगर एक साथ करेंगे तो कैसे बना सकते हैं. भाजी, फूले, दे, आन. ये अच्छा लग रहा है क्या? नहीं. हो गया, कुछ तो सेंटेंस हो गया, लेकिन हम लोग देखो, हमारा जो मराठी लैंग्वेज है, मराठी भाषा है, इसको बोलते हैं ना अलंकारिक बोलते. मतलब ये हम जैसे घुमाएंगे, जैसे बोलेंगे, वैसी टर्न हो जाती है. किसी को अगर हमें प्यार से समझाना है तो हम लैंग्वेज में अलग वर्ड यूज़ करते हैं. किसी के ऊपर गुस्सा दिलाना है तो अलग वर्ड यूज़ करते हैं. तो क्या होता है, प्रॉपर सही जगह पे जब सही वर्ड आता है तो ही उस वाक्य में मज़ा आता है, तो ही वो सेंटेंस दूसरे के समझ में आता है. तो यहाँ अगर मैंने भाजी फूले दे आन ऐसा बोला तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या बोल रही है मैम. इसी जगह अगर मैंने ये बोला, भाजी आन फूले दे, कैसा लग रहा है आपको? हो गया ना, कुछ तो हो रहा है. मतलब कुछ भी नहीं था, उससे कुछ तो हो रहा है. भाजी आन फूले दे. अभी इसी के आगे मैंने किसी का नाम ज्वाइन किया, समीर भाजी आन फूले दे. अब क्या हो गया, और सेंटेंस अच्छा लग रहा है. तो ऐसे ही सेंटेंस आपको नीचे बनाने हैं. ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन में आपको सेंटेंस मिले.
किसी एक बॉक्स का वर्ड, उसके नीचे आपको आंसर मिल सकता है। सपोज चटई गाणी घे लाओ, सेकंड भी हम बना सकते हैं चटई गाणी लाओ, चटई घे आणि गाणी लाओ, ये भी हो गया। पानी भाकरी गाउट, अभी इसमें से कुछ भी नहीं बनने वाला, तो पानी के लिए हम नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे ढूंढेंगे तो पी है, पी वर्ड है, देखो इधर पी वर्ड दिख रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पानी पी। भाकरी है तो भाकरी खा। गा के लिए ऊपर का गानी ले सकते। ऐसे आपको ढूंढ कर वाक्य मतलब सेंटेंस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मीन्स उदाहरणार्थ यहाँ आपको दिया गया है। एग्जाम्पल को मराठी में उदाहरणार्थ बोलते, पता है ना आपको। कुछ वर्ड तो हमें आने ही चाहिए। लॉकडाउन है फिर भी ज़रूरी नहीं कि कुछ टीचर्स को मराठी बोलना नहीं आ रहा है तो मराठी नहीं, ट्राई तो कर सकते हैं आप। आफ्टर लॉकडाउन के बाद हर एक टीचर के पास हर एक सब्जेक्ट आता है, उसका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ट्राई करना चाहिए। उदाहरणार्थ घड्याळ बघ, पाणी आण, पानी पी, फूले दे, गानी गा, दरवाजा उघड। ओके, ये क्या हो गए, यहाँ के वर्ड है। दरवाजा, सॉरी। नेक्स्ट देखो, तुम्ही सांगितलेल्या वाक्याच्या सुरुवातीला तुमच्या मित्रांचे मैत्रिणींचे नाव घालून वाक्य पुन्हा सांगा। मतलब ये जो नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उसके आगे अपने फ्रेंड्स का नाम लिखिए। ये वर्ड आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस देखो, अनीता घड़ियाल बग, अनीता घड़ियाल बग। अनीता की जगह आप कोई भी नाम लिखो, साइली, साइली घड़ियाल बग। ओके, हो गया। मतलब अनीता की जगह आपके फ्रेंड का नाम लिखो। चैनक का पानी आन, चैनक का की जगह मनप्पा लिखो, मनप्पा पानी आन। दूसरा वाक्य क्या है, माया पानी पी, माया की जगह आप छाया लिख सकते हो, छाया पानी पी। नेक्स्ट क्या है, धीरू फूले दे, धीरू की जगह वीरू लिख सकते हो, वीरू फूले दे। नेक्स्ट क्या है, धर्मन्ना गाने गा, धर्मन्ना की जगह रमन्ना लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैं बोल रही हूँ वही आप लिखो, आपके हिसाब से किसी का भी लिखो। ये आपको होमवर्क करके देना है मुझे, तो किसी का भी नाम लिखो। नेक्स्ट क्या है, पंकज दरवाजा उगड़, पंकज की जगह आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिखो। ओके, ऐसे करके मुझे देना है। वरील वाक्य वाचा, अभी ये बनाने के बाद आपको रीड करना है। यह हमारा लेसन ये कंप्लीट हो गया। लेसन एक ही पेज का था, लेकिन इसके आगे का पेज और इसके और पीछे में 2 पेज दिखा रही हूँ। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने डाउनलोड किए। ओके, ये बाहर से मैंने यहाँ लोड किए। देखो, ये शायद आपका ग्रामर का पार्ट रहेगा। ग्रामर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मराठी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कुछ मिस्टेक हो सकती है। मैं पहले ही बोलती हूँ कुछ मिस्टेक हो सकती है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। आप समझ जाओगे कि थोड़ा समझ के लो आप। कंसात दिलेल्या नामाच्या सामान्य रूपाला योग्य ते शब्दयोगी अव्यय लावून रिकाम्या जागा भरा। मतलब सिंपल इंग्लिश में बोला जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करना है, जो बॉक्स में आपको वर्ड दिए गए हैं ना, देखो झाड़, पुस्तक, नानी, घड़ियाल, खाक, खोक, देन इधर अंडे है, कपाट है, कुलूप है, नींबू है, लोनी। ये वर्ड जैसे कि तैसे नहीं लिखना है, ये वर्ड में भी कुछ चेंजेस करना है और ये चेंज करके नीचे लिखना है, क्योंकि उधर ऊपर हमें क्या दिया है, सामान्य रूपाला योग्य ते शब्द योगी अव्यय। मतलब उसको थोड़ा चेंज करना है। अभी हमारा पहला वर्ड क्या है, गाय डैश डैश आहे। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में झाड़ है, तो गाय झाड़ है, करेक्ट लग रहा है क्या, नहीं। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, गाय झाडाखाली है। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। सेकंड देखो, सूरी डैश डैश है, सूरी अंडी है, अच्छा लग रहा है, नहीं। तो सूरी अनि अंडी है, ये भी बोल सकते हैं। या आपको अगर मेरे से भी ज़्यादा कोई अच्छा आ रहा है, आप अगर महाराष्ट्रीयन हो तो और अच्छा आपको आएगा, तो ऐसे लिखो कुछ। फायली डैश डैश है, फायली अनि पुस्तक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, कपड़े कपाट है, मतलब कपड़े कपाटात है। नेक्स्ट क्या है, नोटा डैश डैश है, नोटा आणि नाणी है। किल्ल्या डैश डैश है, किल्ल्या आणि कुलूप है। चित्र घड़ियाल है, इधर हम क्या लिख सकते हैं, चित्रात घड़ियाल है। साखर डैश डैश है, लिंबू, साखर आणि लिंबू है। वस्तु है खोक,
मतलब वस्तू खोक्यात आहे, खोक्यामध्ये आहे. चमचा डैश डैश है लोनी, मतलब चमचात लोनी है, ऐसे भी बोल सकते हैं. मतलब क्या है कि यहाँ हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो बॉक्स में वर्ड दिए हैं वो वर्ड में कुछ चेंजेस करके लिखना है. मैंने पहले भी बोला है, ग्रामर का पार्ट है. मराठी सब्जेक्ट बहुत हार्ड रहता है, मराठी सब्जेक्ट सिंपल नहीं है. ग्रामर का पार्ट है, थोड़ा बहुत मिस्टेक रहेगा, आप अंडरस्टैंड करके लो, होप आप समझ के लोगे. नेक्स्ट देखो, मैंने पहले भी बोला कि इंग्लिश में जो सेंटेंस रहता है उसी को मराठी में वाक्य बोलते हैं. तो अब इंग्लिश का एक एक सेंटेंस देखो. दैट इज़ राहुल. दैट इज़ राहुल को मराठी में क्या बोलते हैं हम? तो राहुल है, बरोबर. राहुल इज अ स्टूडेंट, मराठी में क्या बोल देंगे? राहुल विद्यार्थी आहे. थर्ड क्या आहे? दैट इज गौरी, ती गौरी आहे. गौरी इज अ स्टूडेंट, गौरी विद्यार्थिनी आहे. दैट इज रमेश, तो रमेश है. रमेश इज अ सर्वंट, रमेश नौकर है. एंड रमेश इज नियर द टैप, रमेश नळाजवळ आहे. ये हमारे वाक्य हो गए, जिसको मराठी में वाक्य बोलते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस हो गए. तो हमें लगता है शब्द बाग मीन्स वाक्य कैसे बनते हैं, कैसे बनाने हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. ओके, आई होप. So now students, here we stop. Next time we will meet with our new topic. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.